लड़की गले लगाकर लड़के के कान में बोली, लड़की कुछ ऐसा कहो कि मेरा दिल धड़कने लगे। लड़का, वो पीछे तेरा बाप खड़ा है, ऐसी ही चिपकी रहा वरना पकड़ी जाएगी। एक औरत जब गुस्सा हो जाती है तो 1 घंटे में सब कुछ पैक कर सकती है, लेकिन छुट्टी में घूमने के लिए पैकिंग करने में उसे 1 हफ्ता लग जाता है। एयर होस्टेस पंडित से, सर क्या लेंगे? पंडित, पूरी सब्जी, खीर और लड्डू। एयर होस्टेस, सर आप किंगफिशर के प्लेन में बैठे हैं, विजय माल्या के श्राद्ध में नहीं। एक बार केजरीवाल ने घोर तपस्या की। यह देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ, बेटा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मन चाहा वरदान मांगो बेटा। केजरीवाल, मैं चाहता हूँ कि मोदी इस्तीफा दे दे। भोलेनाथ, तथास्तु। दूसरे दिन ललित मोदी का IPL से इस्तीफा हो गया। तीसरे दिन केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी और भोलेनाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं। लड़की, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मेरी शादी रिक्शा वाले से करा देंगे। पप्पू, अरे वाह, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे रिक्शा खरीद देंगे। पत्नियां 2 तरह की होती हैं। पहली वो जो पति की बात सुनती है, उसके विचारों को समझती है, उनसे प्यार से पेश आती है, कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती, और तो और पति कितना भी गुस्सा करे वो मुस्कुराती ही रहती है। और दूसरी वो जो सबके पास है। बेटा बियर पीकर घर लौटा था। पापा की डांट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा। पापा, बेटा तू फिर से पीकर आया है? बेटा, नहीं पापा नहीं, मैं नहीं पिया हूँ। पापा, तो फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है? टीचर, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चा, शहद। टीचर, पतली बकरी? बच्चा, दूध। टीचर, और मोटी भैंस? बच्चा, होमवर्क। दे थप्पड़, दे थप्पड़। गणित के सवाल से परेशान टप्पू ने गुस्से से पूछा, टप्पू, सर जी अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ओके, जबकि आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ, तो साला उससे पहले 100 गौरव और रावण के 10 सर की गिनती किसने की थी? सर छुट्टी लेकर जवाब की खोज में भटक रहे हैं। अगर प्यार को पैसे से लेना देना नहीं होता तो लड़कियों के ख्वाबों में हमेशा राजकुमार ही नहीं आता। कभी तुमसे किसी लड़की ने कहा है कि आज मेरे सपने में मोची बारात लेकर आया था? सिर्फ डेंगू और मलेरिया का ही तो फर्क है, वरना खून तो रिश्तेदार भी चूसते हैं। अजीब उलझन है गालिब, वो कहती है पीना छोड़ो तुम्हें मेरी कसम। दोस्त कहते हैं पीना पड़ेगा साले तुझे भाभी जी की कसम। बेकार ही कहते हैं लोग कि पत्नियां कभी अपनी गलती नहीं मानती। मेरी वाली तो रोज मानती है, गलती हो गई तुमसे शादी करके। आज का फालतू ज्ञान, शादी करंट के तार की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारा जीवन रोशन और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके।
नौकरी भी पत्नी जैसी होती है, जो एक बार मिलने के बाद छोड़ नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकती। और एक खास बात, उसे छोड़कर बाकी सभी की अच्छी लगती हैं। पत्नी, डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति, उस्मान भाई होगा। पत्नी, आपने कैसे पहचाना? पति, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। पति, फिर बैगन, तुम्हें मालूम नहीं, ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी, यह बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, अब्बा की निशानी है। सुबह सरपंच साहब ने पौधा लगाया, दोपहर में उसे बकरा खा गया, शाम को सरपंच साहब बकरे को खा गए। इसे कहते हैं पर्यावरण संतुलन। पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, 20-25 खा लिए होंगे। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, खा ले नागिन, खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति, अरे मैंने कहा नागिन, खा ले। अजीब उलझन है गालिब। वो कहती है पीना छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम। दोस्त कहते हैं पीना पड़ेगा साले, तुझे भाभी जी की कसम। लड़कियों को, हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। पप्पू, डॉक्टर साहब, मैं चश्मा लगाकर पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर, हाँ हाँ बिल्कुल। पप्पू, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अनपढ़ आदमी की जिंदगी बना दी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए। उसने कभी अपनी पत्नी के हाथ के बने खाने की तारीफ नहीं की। उसको निर्मल बाबा ने सलाह दी कि पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। बाबा की बात असर कर गई। घर आकर पराठे खाकर उसने तारीफों के पुल बांध दिए। पत्नी ने बेलन से जी भर कर ठोका और बोली, 20 साल से मेरे खाने की तारीफ नहीं की और आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। पति बोला, बाबा कृपा हो गई।